नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, ईरान ने इजराइल और अमेरिका को सख्त चेतावनी दे दी है कि शहीदों का बदला वो लेकर रहेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका और इजराइल को कड़ा संदेश दिया है कि अली लारिजानी की हत्या से ईरान विचलित नहीं होगा। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अमेरिका और इजराइल ये न सोचें कि ईरान के पास नेतृत्व की कमी है। अल जजीरा के साथ इंटरव्यू में अरागची ने कहा कि हम जान देने से हिचकिचाते नहीं हैं। आपको बता दूं कि कल इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी की हत्या कर दी और आज इजराइल ने एक और दावा किया कि उसने ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब को भी मार दिया है। हालांकि ईरान ने अब तक खतीब की मौत की पुष्टि नहीं की है, लेकिन लारिजानी की हत्या के बाद अमेरिका और इजराइल को हराने के ईरान के इरादे और पक्के नजर आ रहे हैं। ध्यान दीजिए कि कल लारिजानी की हत्या हुई और आज अल जजीरा को एक इंटरव्यू विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ बताया है कि उन्हें बताया गया कि अमेरिका और इजराइल उन्हें निशाना बना सकते हैं। तो अरागची ने जवाब दिया कि उन्हें मौत से डर नहीं है और वो ईरान के लिए अपना प्राण बलिदान करने को गौरव मानते हैं, शहीद होने को वो गौरव मानते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि अमेरिका और इजराइल अभी तक ये बात क्यों नहीं समझे कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की राजनीतिक संरचना बेहद मजबूत है। यहाँ मजबूत राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्थाएं हैं। किसी एक व्यक्ति की मौजूदगी या अनुपस्थिति से इस संरचना पर कोई असर नहीं पड़ता। अरागची ने आगे कहा है कि व्यक्ति अहम होते हैं लेकिन सिस्टम बहुत ठोस है। सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के बाद भी सिस्टम चला और तुरंत उनकी जगह लेने वाला आ गया। अगर कोई और शहीद होता तो भी यही होता। हम अपनी जान देने से नहीं हिचकिचाते। उन्होंने कहा कि अमेरिका को पता नहीं उनका अंतिम लक्ष्य क्या है, कभी रिजीम चेंज, कभी ईरान को बांटना, कभी बिना शर्त सरेंडर। ये सब गलत आकलन पर आधारित था। अब वो मुश्किल में हैं और हॉर्मुज खोलने के लिए दूसरों से मदद मांग रहे हैं। अमेरिका ने ये युद्ध शुरू किया और अपनी गलती मानकर आक्रमण बंद करना चाहिए उसे। सैयद अब्बास अरागची का कहना है कि हम युद्ध विराम में विश्वास नहीं रखते, हम युद्ध को समाप्त करने में विश्वास रखते हैं और युद्ध को समाप्त करने का ठीक यही अर्थ है कि सभी मोर्चों पर युद्ध का खात्मा, युद्ध का यानी जंग का मुद्दा हमेशा के लिए सुलझ जाए और हम पूरे क्षेत्र में शांति देखें, लेबनान में, यमन में, इराक में, ईरान में और अन्य देशों में। ये सब कुछ कहा है अब्बास अरागची ने कि ये हम चारों तरफ, चाहे वो लेबनान हो, चाहे यमन हो, चाहे वो इराक हो या ईरान हो, हर जगह शांति हो। तो यहां ईरान युद्ध से पीड़ित होते हुए भी न केवल अपने देश की बल्कि पूरे क्षेत्र में शांति की बात कर रहा है, मगर अमेरिका अब भी कोशिश में है कि खाड़ी देशों और ईरान के बीच अलगाव पैदा करवाए। इस बीच अली लारिजानी की हत्या का बदला लेने की बात इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने कही है। IRGC का बयान सामने आया है। बयान जारी कर उसने कहा है कि शहीद के खून से हमारी ताकत बढ़ेगी। हम वैश्विक अत्याचार और अंतर्राष्ट्रीय जियोनिज्म के खिलाफ बदला जरूर लेंगे और ये बदला अब इजराइल में नजर भी आ रहा है। दोस्तों, ईरान ने लारिजानी की मौत की खबर आने के तुरंत बाद इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। IRGC ने कहा है कि उन्होंने तेल अवीव में 100 यानी 100 से ज्यादा टारगेट पर हमला किया। इसके अलावा अल कुद्स, हाइफा, बियरशेवा और नेगेव डेजर्ट के संवेदनशील ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है ईरान की तरफ से। इधर नेटो देशों को साथ लाने में विफल रहे ट्रंप को अब बाकी देशों से भी इस युद्ध में निराशा मिल रही है। अब जरा आइए इन देशों पर के जो बयान हैं उस पर गौर फरमाइए। जापान ने साफ साफ कह दिया है कि फिलहाल हॉर्मुज में नौसैनिक एस्कॉर्ट मिशन भेजने की कोई योजना नहीं है। इसके पीछे संवैधानिक और राजनीतिक सीमाएं बताई गई हैं। ऑस्ट्रेलिया देखिए, ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया ने भी ट्रंप की अपील के बावजूद युद्धपोत भेजने से इनकार किया है। ऑस्ट्रेलिया ट्रंप की अपील के बावजूद युद्धपोत नहीं भेजेगा। उसने क्षेत्र में सीमित हवाई सहायता और रक्षा सहयोग पर भी जोर दिया है। ब्रिटेन आइए, ब्रिटेन का कहना है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने सीधे
युद्धपोत भेजने से बचते हुए ड्रोन और तकनीकी सहायता तक सहयोग सीमित रखा है और कहा गया है कि लंदन सैन्य टकराव बढ़ने के जोखिम को नहीं उठाना चाहता, उस जोखिम से बचना चाहता है। ये बात कही गई है, लंदन सैन्य टकराव बढ़ने के जोखिम से बचना चाहता है। फ्रांस ने भी ट्रंप की सैन्य गठबंधन वाली मांग पर सावधानीपूर्ण रुख अपनाया है और सीधे अमेरिकी नेतृत्व वाले मिशन में शामिल होने से दूरी बनाई है। फ्रांस ज्यादा व्यापक यूरोपीय या रक्षात्मक मिशन की बात कर रहा है। यहां साफ साफ अधिक व्यापक यूरोपीय या रक्षात्मक मिशन पर विचार फ्रांस का। जर्मनी आइए तो जर्मनी ने कहा है कि नाटो हॉर्मुज की जिम्मेदारी नहीं लेगा। जर्मनी के चांसलर और विदेश मंत्री ने हॉर्मुज में जर्मनी की सैन्य भूमिका को लेकर संदेह जताया है। यह है जर्मनी। इसके बाद आप दक्षिण कोरिया आइए, जिससे डिमांड हुई थी कि आप भी आइए। दक्षिण कोरिया भी निर्णय की स्थिति में है। दक्षिण कोरिया ने भी अभी तक युद्धपोत भेजने का पर कोई स्पष्ट प्रतिबद्धता नहीं दी है। कनाडा आइए, कनाडा के साथ ऐसे भी तल्ख रिश्ते रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से। कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी ने कहा है कि कनाडा अपने युद्धपोत नहीं भेजेगा और हॉर्मुज में ये कनाडा लेके आइए, जर्मनी दिखा रहे हैं आप। और इसके बाद आप इटली आइए तो इटली तो पहले ही ईरान इजराइल युद्ध में न पड़ने को लेकर बयान दे चुका है। इटली पहले ही इस युद्ध में न पड़ने को लेकर बयान दे चुका है। और इसके बाद अगर आप आए स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड ने युद्धपोत भेजने से मना ही नहीं किया, बल्कि अपना एयर स्पेस अमेरिकी सैन्य गतिविधियों के लिए बंद कर दिया है। स्विट्जरलैंड। स्पेन ने सबसे पहले ईरान पर यूएस इजराइल हमले की निंदा की। स्पेन ने इजराइल के राजदूत को जाने के लिए कहा, अपने देश से वापस जाने को कहा। ये तमाम चीजें आप देख रहे हैं, ये तमाम बातें, तमाम बयान उन देशों के हैं जिन देशों से अमेरिका ने मदद मांगी। ये जो लंबी फहरिस्त है, ये तो सिर्फ इतनी ही आपके सामने रखा हूं। वहीं चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है, उन्होंने कहा कि चीन मिडिल ईस्ट में सीज फायर और लड़ाई को खत्म करने के लिए मध्यस्थता जारी रखेगा। विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार उन्होंने ये भी कहा, यानी वांग यी ने यह भी कहा कि ये युद्ध कभी होना ही नहीं चाहिए था और इसे जारी रखने का कोई कारण नहीं है, कोई वजह नहीं है। विदेश मंत्री वांग यी ने बुधवार को यानी आज बीजिंग में यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात के राष्ट्रपति के चीन में विशेष दूत खल्दून अल मुबारक के साथ एक बैठक के दौरान ये बातें कही हैं। इस बैठक में उन्होंने यूएई की संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा करने में उसके प्रति अपना समर्थन भी व्यक्त किया है। तो ट्रंप और नेतन्याहू को इस जंग में साथ देने के लिए कोई ताकतवर देश सामने नहीं आ रहा है, बल्कि उनके अपने देशों में इसका विरोध हो ही रहा है। और वहीं ईरान अब उस घायल सांप की तरह हो चुका है जिसके वार से बचना अब ट्रंप और नेतन्याहू दोनों के लिए मुश्किल होगा। ऐसे में कितने वक्त तक ये युद्ध खिंच सकता है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। और इस